मराठा राज और संघ। शिवाजी के जीवन पर निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के अभिभावक एवं शिक्षक। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। किस मराठा संत ने अपने देशवासियों के मन को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने सामाजिक सुधार और राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए प्रेरित किया? समर्थ रामदास। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर के अभिसिनाई मंत्री मलिक अंबर के द्वारा। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध आरंभ किया था? जंजीरा के सिदियों। शिवाजी ने अपने द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ किले का निर्माण कराया जो बाद में उसकी राजधानी बची? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर तौल। सूरत पर किए गए दो हमले 1664 और 1670 ईस्वी से शिवाजी का मुख्य लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ था? पर्याप्त लूट का माल की प्राप्ति। पुरंदर की संधि 1665 में तत्काल उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। शिवाजी ने अपना अंतिम और सबसे लंबा अभियान किसके विरुद्ध किया था? इसका आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु। शिवाजी का सर्वाधिक गौरवशाली उपलब्धि क्या थी? मराठों की शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संगठित करना। शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था को मुख्यतः किस प्रशासन व्यवस्था का ग्रहण किया गया था? विजयनगर का साम्राज्य और अहमदनगर के निजामशाही राज से। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन मंत्री प्रशासनिक दायित्व का निर्वाह के साथ साथ सैन्य नायक के रूप में कार्य नहीं करता था? ये जगह पंडित राव राजपुरोहित पेशवा या प्रधानमंत्री करता था। और आत्मवित्त मंत्री सचिव और गृह सचिव हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, पंडित राव राजपुरोहित। अष्टप्रधान में किस गुरु निवेश या चिटनीस अविहित किया जाता था? सचिव। अष्टप्रधान में कौन मंत्री गुप्तचर विभाग के प्रमुख होता था? मंत्री। शिवाजी द्वारा गुरु शुरू की गई राजस्व प्रारंभ में राजस्व वसूली के माध्यम की जाती थी? सीधे राज के अधिकारियों द्वारा राजस्व की वसूली। मराठा राज की भूमि नाप की इकाई क्या थी? काठी। शिवाजी के राज में ग्रामों में भू राजस्व की वसूली का उत्तरदायित्व किसका था? पाटिल का। पाटिल लोग पैसा वसूली करते थे। भूमि का उत्पादन में भू राजस्व के रूप में मराठा राज का कितना हिस्सा होता था? 40%। मिरासदार कौन थे? भूमि व अनुवांशिक अधिकार का उपयोग करने वाले लोग। शिवाजी द्वारा गठित शक्तिशाली नौसैन्य बेड़े को कहाँ तैनात किया गया था? सूरत में। संभाजी ने औरंगजेब को किस प्रकार की चुनौती दी थी? औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण प्रदान करने की। 23 मुगल द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के उपरांत मराठा साम्राज्य की अगली राजधानी कहाँ स्थापित की गई? सतारा में। मुगलों ने राजा राम को 8 वर्षों तक किस किले के घेरेबंद में रखा? जिंजी। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय। छत्रपति साहू के राज की राजधानी कहाँ स्थित थी? सतारा में। किस मराठा सम्राट के शासनकाल में पेशवा शक्तिशाली हुई? साहू के समय। पेशवाओं के राजवंश में संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बाजीराव प्रथम का वह सबसे प्रमुख शत्रु था जिसकी शक्ति का दमन करके वह आजीवन व्यस्त रहा? निजाम उल मुल्क। पेशवा बाजीराव प्रथम के काल में निम्नलिखित किस प्रदेश को विजित नहीं किया गया था? उड़ीसा को। पेशवा कौन थे? कोकनी के चित्पावन ब्राह्मण। पेशवा द्वारा नियंत्रित मराठा राज संघ किस घटना की उपरांत 5 सतत राज्यों को विभाजन हो गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 से हुआ था। वृहत महाराष्ट्र के संस्थापक और सैन्य प्रतिभा में शिवाजी के बाद दूसरा स्थान प्रदान करने वाले कौन थे? बाजीराव प्रथम। निम्नलिखित में कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? बालाजी बाजीराव। मराठा शक्ति किसके पेशवा काल में प्रकाश पर पहुंच गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी द्वितीय। पानीपत की तृतीय युद्ध के दौरान उपरांत किस पेशवे ने मराठा साम्राज्य की पुनः स्थापना की थी? माधव राव प्रथम। किस पेशवे के काल में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया? बाजीराव द्वितीय। मराठा प्रशासन ने नाना फडणवीस की क्या भूमि की थी? महालेखाकार। हुजूर दफ्तर क्या था? यह था पुणे में पेशवा का सचिवालय। मामलतदार किसकी उत्तरदायित्व होता था? इसका आंसर हो जाएगा जिले प्रशासन का समस्त विभाग। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव। काम आविष्कार का नियंत्रण कौन सा प्रदेश होता था? कौन सा इसका जगह? परगना। वसूली की गई चौथ का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता था? किससे प्राप्त होता था? मराठा सरदार। पेशवा बाजीराव प्रथम की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि क्या थी? 1737-38 के उत्तर भारत में सैनिक अभियान। पानीपत में तृतीय युद्ध के पूर्व मराठा कुछ समय के लिए किसका समर्थन प्राप्त कर सके? जाटों का। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं के वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में थी? सदाशिव राव भाव हाथों में था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के पराजय के तत्काल लाभ किसे प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को। मराठाओं इतिहास में सर्वाधिक कुख्यात चरित्र वाला व्यक्ति कौन था? रघुनाथ राव। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम मराठा सरदार कौन था? होलकर।
पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा तोपखानों का प्रधान सेनापति कौन था? इब्राहिम खां गारदी। अब इस अगले वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर।